गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, SBM रोज़ वैली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश कुमार आज आपको क्लास 9th का टॉपिक फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग देख रहे हैं फिज़िकल फीचर्स, है ना। फिज़िकल फीचर्स क्या होते हैं, है ना। और मेन तौर पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिया की भौतिक विशेषताएँ। आवर इंडिया इज़ वेरी plentiful of physical features. इंडिया इट इज़ अ वास्ट एंड वेरिएड लैंडफॉर्म, है ना। अगर हम भारत में बात करें तो विभिन्न प्रकार के भूभाग आपको दिखाई देते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर की ओर जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं तो वह क्षेत्र आपका हिमालय का है। कौन सा है, हिमालय का है, पर्वतीय क्षेत्र है। फिर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, पंजाब, हरियाणा, यह क्षेत्र आपका मैदानी भाग है, प्लेन पार्ट है आपका। राजस्थान के अंदर आपके पास डेजर्ट, है ना, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है। और उसी प्रकार से हम बात करें महाराष्ट्र का जो पार्ट है आपके पास, कर्नाटक का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपके पास ये है प्लेटो, है ना, यानी कि आपका पठारी भाग कहलाता है। और हम बात करें गोवा की, उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, ये जो पार्ट आपका है ये कोस्ट लाइन का एरिया है ना, समुद्र तटीय क्षेत्र आपके पास, है ना। और आइलैंड, है ना, लक्षद्वीप की हम बात कर सकते हैं, अंडमान निकोबार की द्वीप की हम बात कर सकते हैं। तो भारत में हम बात कर सकते हैं वेरिएड लैंड फॉर्म इज अवेलेबल, विभिन्न प्रकार की भूभाग आपके पास दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि पहले सारे के सारे जो आपके पास कॉन्टिनेंट थे, है ना, महाद्वीप थे, चाहे हम अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, ये सभी कॉन्टिनेंट जॉइंट थे, सभी के सभी क्या थे, जुड़े हुए थे। और इनको कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जा रहा है, पेंजिया कहा जा रहा है। आपसे सीधा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ पेंजिया, है ना। पेंजिया क्या है, पेंजिया इज़ अ जॉइंट कॉन्टिनेंटल फॉर्म, है ना, यानी कि हम बात करें जॉइंट कॉन्टिनेंट आपके पास जो है, जुड़े हुए महाद्वीप आपके पास, वो पेंजिया कहलाते हैं। और इस पेंजिया के चारों ओर, है ना, वाटर है, जल ही जल है। और इस जल राशि को कहा जाता था पैंथालास। क्या कहा जा रहा है, पैंथालास। What is the Pangaea? All continent are joined, that is called Pangaea. And what is the Panthalas? Panthalas is the water form, है ना, around the Pangaea. Pangaea के चारों ओर वाटर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पैंथालास कहते हैं। परंतु वर्तमान में अगर आप देखें तो वर्ल्ड का मैप आपको ऐसा नहीं दिखाई देता है ना। आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्ट की ओर दिखाई देता है। यूरोप और एशिया का पार्ट आपको ईस्ट की ओर दिखाई देता है और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट साउथ की ओर दिखाई देता है। यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट थे ये अलग अलग हुए हैं, है ना, विभाजन हुआ है इनका, है ना। दो पार्ट्स में इनका विभाजन हुआ था। नॉर्थ पार्ट इज कॉल्ड अंगारा लैंड, है ना, क्या कहा जा रहा है, अंगारा लैंड। एंड साउथ पार्ट इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड, है ना। साउथ पार्ट को क्या कहा जाएगा, गोंडवाना लैंड, जिसमें आपका भारत भी शामिल है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही है भारत का साउथ भाग, है ना। अब हम बात करते हैं कि यह विभाजन जो हुआ, यह डिवाइडेशन जो हुआ है वो क्यों हुआ है ना। बड़े ध्यान से समझिए कि जो पेंजिया था उसका जो डिवाइडेशन हुआ दो पार्ट्स में, नॉर्थ वाला पार्ट अंगारा लैंड और साउथ वाला पार्ट आपके पास कौन सा है, गोंडवाना लैंड। और भारत उसी का एक भाग है। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्लासिबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, यानी कि हम बात करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक। ऐसा कहा जाता है कि भूगर्भिक हलचलों के कारण, कौन सी कारण, भूगर्भिक हलचलों के कारण प्लेट टेक्टोनिक हुआ, प्लेटों में विवर्तन आया, प्लेटें खिसकी, जिसके कारण महाद्वीप भी आपके पास क्या हुए, अलग अलग हो गए। The crust of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates. और जो आपके पास लैंड फॉर्म थी, भूभाग था, वो कितने मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 7 मेजर पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और माइनर्स प्लेट इसकी कितनी हुई आपके पास, कुछ एक माइनर्स प्लेट आती है, परंतु मेन आपको याद रखना है 7 मेजर पार्ट्स, है ना। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ of the plates
result in the building up the stress within the plate and continental rocks leading to folding, faulting and volcanic activities। जब आपके पास इन प्लेटों के बीच में टकराव उत्पन्न हुआ, घर्षण उत्पन्न हुआ आपके पास, फिर आपके पास क्या आता है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है ना, टकराव उत्पन्न होता है विद इन द प्लेट्स, और इन प्लेट्स की चट्टानों के साथ, महाद्वीपीय चट्टानों के साथ इसके अंतर्गत फोल्डिंग, फाल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, जिस कारण धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है जो फिजिकल फीचर्स के रूप में जानी जाती है। अब हम बात करेंगे मेन तौर पर प्लेट मूवमेंट इनटू 3 टाइप्स। जो प्लेट मूवमेंट हुआ है ना, यानी कि जो महाद्वीपों का विभाजन जो हुआ, जो प्लेट मूवमेंट हुआ, वो कितनी टाइप में हुआ है, 3 टाइप्स में। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, हाउ मेनी मूवमेंट्स इनटू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, 3 टाइप, कितनी है आपके पास, 3 टाइप। फर्स्ट कन्वर्जेंट बाउंड्री, कौन सा आ रहा है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी कि हम बात कर सकते हैं अभिसारी। अभिसारी का मतलब सम प्लेट्स कम्स टूवर्ड ईच अदर, है ना, यानी कि कुछ प्लेटें आपके पास, है ना, दूर जाने की बजाय क्या हुई, पास पास में आई। कैसे है आपके पास, पास में। सम प्लेट्स कम टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे से आकर टकराई और कुछ कंपन पैदा हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। कौन सी बात हो रही है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, है ना। इस प्लेट मूवमेंट में क्या हुआ, ये जो प्लेट मूवमेंट हुई, प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे जो प्लेटें थी एक दूसरे से क्या हो गई, अलग अलग हो गई, एक दूसरे से क्या हुई, अलग। कुछ प्लेटें साथ में आई, कम्स टुवर्ड ईच अदर, एंड सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो गई, अलग हो गई। और तीसरी जो मूवमेंट हुई वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हुई। कौन सी हुई आपके पास, ट्रांसफॉर्म। 2 प्लेटें आपके पास जो मूव हुई वो हॉरिजेंटल वे में हुई। कैसे हुई है, हॉरिजेंटल, आगे पीछे, है ना, आगे पीछे हुई, या एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट क्या हो गई, चढ़ गई, है ना, यानी कि वन में स्लाइड अंडर द अदर्स, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर इस प्रकार से टकराकर एक दूसरे के ऊपर आ गई आपके पास, या फिर उनके बीच में हॉरिजेंटल मूवमेंट हुआ है ना। तो आपने क्या देखा आज की क्लास पे, आपने देखा कि किस प्रकार से जो लैंड फॉर्म है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग 7 मेजर पार्ट्स पे डिवाइड हुई। ये 7 मेजर पार्ट्स पहले क्या कहलाते थे, पेंजिया, और इसके चारों तरफ अथाह जल राशि को हम कहते थे पैंथालास कहते थे आपके पास, है ना। और द मूवमेंट ऑफ द प्लेट रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंट रॉक्स लीडिंग टू फोल्डिंग, फाल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। एंड प्लेट मूवमेंट इनटू 3 टाइप्स, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम भारत की कुछ फिजिकल फीचर्स देखेंगे कि इंडिया को कितने